तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं माउंटेन पर्सपेक्टिव। उसके लिए हमें चाहिए वाइट शीट और हमें चाहिए फ्लैट ब्रशेस चाहिए हमें। और एक या दो आप अपने पास स्मॉल या फिर थोड़ा ब्रॉड पॉइंटेड ब्रशेस भी रख सकते हैं, पॉइंटेड ब्रशेस। एंड आपको चाहिए वाटर कलर्स मैं दे रही हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी इजी वे माउंटेन पर्सपेक्टिव बनाने के लिए। पर्सपेक्टिव जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि जैसे भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारे देखने का जो भी हम जिस साइड से हम उसे देख रहे होते हैं वो कैसा दिखाई देता है, कॉर्नर वाइज एजेस उसके कैसे दिख रहे हैं। या फिर अब जैसे हम माउंटेन बनाने वाले हैं तो माउंटेन जितना दूर होंगे फिर जैसे जैसे वो क्लोज़र आएंगे तो उनके शेड में और उनकी बनावट में कैसे चेंज होगा, उसको हम कलर से कैसे दिखा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सपेक्टिव। तो मैं आज आपको इजी वे बताने वाली हूँ पर्सपेक्टिव बनाने का। इस तरह से कोई भी एक पेपर आप ले लीजिए एक्स्ट्रा और उसको हमें रैंडमली इस तरह से उसको टीयर करना है। देखिए रैंडम किया है मैंने। उसमें आप चाहें तो अपनी जैसे आप चाहें उस तरह की शेप भी दे सकते हैं। मीन्स वो माउंटेन जैसा लगना चाहिए, कुछ इस तरीके से मैं दे रही हूँ उसको शेप। अभी पहले हम बनाएंगे स्काई। आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। आप इसको नीट रखना चाहते हैं तो आप कट कर सकते हैं, अदरवाइज ड्रॉ करने के बाद कट कर सकते हैं अगर फ्री हैंड नहीं करना है। इस तरह से अब हम इसको पहले इस पेपर को हमारी जो शीट है उसके ऊपर वाले थोड़े से पोर्शन को दिखाते हुए इस तरह से रखेंगे। देख पा रहे होंगे आप, ये इस तरह से है और ये हमारा स्काई है। देखिए कलर को आपको बहुत ही वाटर कंसिस्टेंसी में रखना है, बहुत थिक वाटर नहीं लेना है। अब उसको करना स्टार्ट करेंगे। जब आप इसको कर रहे हैं तभी इस जो भी हमने ऊपर ही कटआउट बनाया है इसको आप अच्छे से प्रेस करके रखिए। अगर आप चाहें तो वहाँ पर आप कलर कॉटन डैबिंग से भी कर सकते हैं अगर आपका हाथ ब्रश में बहुत अच्छा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा स्काई बनेगा तो हमने जो कटआउट बनाया है उसके अकॉर्डिंग वो हमारे को बहुत अच्छा एक शेड मिलेगा और नेचुरली हम शेप भी दे पाएंगे कि किस तरह से जब पर्सपेक्टिव में जो माउंटेन्स जब दूर होते हैं वो किस तरह से दिखते हैं। और उसको आप रैंडम करिए। अगर आपको फ्लैट ब्रश नहीं है आपके पास तो पॉइंटेड से इसे मत करिए, आप कॉटन डैबिंग से भी कर सकते हैं। बट हाँ, ये ध्यान रखिए कि आपका जो कटआउट हमने बनाया है ये उसको आप अच्छे से प्रेस करके रखिए। देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हमारा स्काई डन है। अब मैं इसको हटाऊंगी तब आप देख पाएंगे। उसको रैंडम करना है आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये माउंटेन का लुक आ चुका है। अब हम इसी को नीचे आते जाएंगे और माउंटेन्स क्लोज़र आते जाएंगे और जैसे जैसे माउंटेन क्लोज़र आएंगे उनको हमें दिखाना है कि वो उनके कलर और उनके शेडो में या शेड में किस तरह का चेंजेस आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पर हमने दिखाए हैं सबसे दूर वाले माउंटेन। अब हमें इस तरह का एक और कटआउट चाहिए जिसकी ये जो शेप्स हैं जो हम देख रहे हैं कर्व्स, ये थोड़े डिफरेंट होने चाहिए। और इसको क्योंकि हमें वाइट ही रखना है तो हम जो दूसरा वाला हमारा शेप है वो हमारे माउंटेन्स की शेप हम उस पेपर को डाउनवर्ड्स रखेंगे इस तरह से। और वो भी रैंडम होना चाहिए, आप जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं क्योंकि अब हमारा जो कलर आने वाला है वो इस एरिया में आने वाला है।
अब स्टार्ट करने के लिए, अब जो मेरे माउंटेन स्टार्ट होंगे उनके लिए मैं लेने वाली हूँ ग्रीन कलर। आप कोई भी कलर जो ले रहे हैं उसी के डार्क शेड्स आप करते जाएंगे और फिर उसको उसके माउंटेन्स की जो हम एक सीरीज़ बना रहे हैं उसमें ऐड करते जाएंगे। तो जो सबसे ऊपर वाला माउंटेन हमने बनाया था, देखिए ये है वाइट। अब उसके नीचे ये जो माउंटेन्स बनाएंगे हम, ये हमने यहाँ से हम अपना कलर देना स्टार्ट करेंगे। जो भी कलर सीरीज़ आप रखना चाहते हैं, मैं ग्रीन रखूँगी। वो बिल्कुल वाटर कंसिस्टेंसी में, जिस तरह से हमने स्काई में लिया था बिल्कुल वैसे ही लेना है। बहुत लाइट कलर होना चाहिए, क्योंकि हमें पर्सपेक्टिव दिखाना है। पर्सपेक्टिव में जो भी चीज़ें हमसे क्लोज़र होती हैं वो वही हमें डार्क और शेडेड दिखती हैं। स्पेशली जैसे हम माउंटेन्स या फिर नेचर सीन जब हम दिखा रहे हैं तो उसमें आपको बहुत लाइट कलर देना है और उसको उस तरह से लाइन में ना करें, आप डैबिंग में मोशन में ही करें, तभी वो नेचुरल लुक आता है। जब भी आप देखिए, जब आगे भी मेरे ट्यूटोरियल्स आप देखिएगा, जब भी मैं नेचुरल सीन के ट्यूटोरियल्स में आपको दिखाऊंगी कि हमें हमेशा ट्री बनाना है, फ्लावर बनाना है, लीव्स, तो जब हम उनकी शेप क्रिएट कर रहे हैं उसके अलावा जब हम उनको फिल कर रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर लाइंस और ज्योमेट्रिकल नहीं होते हैं, वो नेचुरल होता है। तो देखिए अब जो हमारा सेकंड माउंटेन है, ये सेकंड जो हमारी सीरीज़ दिखेगी माउंटेन की, वो मैंने ग्रीन शेड में ली है। तो आपको दिख पा रहा होगा फ्रेंड्स, देखिए दिस इज़ लाइट ग्रीन। अब उसके नीचे जो सीरीज़ हम माउंटेन की लेंगे वो इससे एक शेड डार्क रखेंगे हम। फ्रेंड्स, जब तक ये आपकी सीरीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती है, जितनी बड़ी भी आपने शीट ली है या फिर कैनवास जिसमें भी आप कर रहे हैं, अगर आप एक्रेलिक और ऑयल पेंट करना जानते हैं तो आप यही चीज़ आप कैनवास में भी कर सकते हैं। और ट्राई कीजिए कि आप आइवरी शीट लीजिए, और अभी वाटर कलर के लिए आइवरी शीट सबसे अच्छी रहती है। अब मैं उसके नेक्स्ट सीरीज़ बताने वाली हूँ। जब इस तरीके के पेपर को हम लेंगे और फिर हम यहाँ से इस तरीके से उसे रखेंगे, तो हमेशा हमेशा हमें उसको नीचे की साइड रखना है, क्योंकि अगर हम उसको यहाँ से रखेंगे तो शेप नहीं आएगी, ऐसे रखेंगे तो भी हम कहाँ कलर करेंगे। तो हर बार उसको इस तरीके से रखना है, स्पेशली जैसे कि ये हमारे माउंटेन्स की शेप है। तो अब आप देखिए, आपने यहाँ तक कलर कर लिया था, अब उसको थोड़ा उसके ऊपर इस तरह से रख सकते हैं, रैंडम कर सकते हैं आप। अब जब भी आप नेक्स्ट नीचे आते जाएंगे, यानी कि क्लोज़र आते जाएंगे, तो आप ध्यान रखिए आपने जो भी कलर यूज़ किया हुआ है हर बार उसमें 1 और 2 ड्रॉप आप कलर के ऐड करते जाइए। ये मेरा एक शेड डार्क है, लास्ट वाले से डैबिंग मोशन में ही करिए। और जो भी आपने कटआउट लगाया है उसको प्लीज़, जहाँ पर भी आपका ब्रश मूव कर रहा है उसको आप अच्छे से प्रेस करके रखिए प्लीज़, जिससे कि आपके जो इस तरीके से आप डैबिंग कर रहे हैं वो ब्रश आपके कटआउट के नीचे ना जा पाए। आप चाहें तो सिंपल ऐसे स्ट्रोक भी दे सकते हैं, जो लोग अभी सीख ही रहे हैं वो इस तरह के स्ट्रोक्स भी दे सकते हैं। जिनको डैबिंग समझ नहीं आ रहा है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे तक उसको ज़रूर लाइए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर जब हम एक और डार्क शेड करेंगे तो वो मर्ज हो जाने चाहिए आपस में। लास्ट टाइम से मेरा ये एक शेड डार्क है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको टेक्निक सिखा रही हूँ, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं जो लोग करना जानते हैं। और अगर आपको कहीं लगे कि माउंटेन्स में पॉइंटेड आपको दिखाना है तो आप उसको कर सकते हैं आप ब्रश से भी। दिस इज़ द ओनली अ ट्रिक टू शो द पर्सपेक्टिव। ईजी वे है ये। उसके बाद आप फ्री हैंड भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, ये सब होने के बाद फिर हम डिटेलिंग करेंगे माउंटेन्स के ऊपर ट्री वगैरह की। ये अब मेरे 3 पर्सपेक्टिव हो चुके हैं। अब मैं नीचे आऊँगी और मुझे डार्क शेड करना है अब। और जिन्होंने मेरे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो हमारा सेकंड लास्ट, यानी कि लास्ट से पहला जो हम बनाने वाले हैं, उसके लिए जो हमने अभी तक यूज़ किए थे कटआउट, उसको मैं
2 पीस में डिवाइड करने वाली हूँ। आप चाहें तो रैंडम कर सकते हैं, चाहें तो उसको कट कर सकते हैं। उसी को मैं दोनों साइड भी यूज़ कर दूँगी। आप चाहें तो नेक्स्ट न्यू भी बना सकते हैं। 2 अलग अलग शेप्स के माउंटेन। अब क्योंकि हमने उसको इस तरह से दिखाना है हाफ में, ये हमारे माउंटेन की शेप रहेगी, तो उसको आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। देखिए ये यहाँ तक, और फिर एक बार हम यहाँ इधर इस साइड रखेंगे, और फिर लास्ट में हम अपना जो डार्केस्ट शेड है वो हम दिखाएंगे। मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और जैसे कि हम नीचे आते जा रहे हैं, हमें अपने जो कलर के भी जो भी हमने शेड लिए हैं उनको हमें एक एक पॉइंट डार्क करते जाना है। देखिए यहाँ मैं प्लेस कर रही हूँ उसको। वाटर कंसिस्टेंसी में आपको कलर रखना है। अगर आप वाटर कलर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं तो भी आप उसमें मीडियम या फिर वाटर मिक्स कर सकते हैं, हार्डली मैटर्स। देखिए देखिए फ्रेंड्स, अब मैं लास्ट कलर अपना कर रही हूँ जो कि है सबसे ज़्यादा डार्क। और डार्क चाहें तो आप और डार्क भी ले सकते हैं। उसको हमें नीचे वाले टोटल पोर्शन में कवर करना है। रैंडम करिए बिकॉज वी आर मेकिंग अ नेचुरल सीन। नीचे वाले पोर्शन को आप रैंडम करिए, विदाउट आप किसी कट आउट के भी कर सकते हैं। ये पोर्शन हमें फुली कंप्लीट करना है इसी कलर से, इसी शेड से। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने ग्रीन शेड लिया है। आप चाहें तो ब्लू शेड में, वॉयलेट, ब्राउन, येलो के शेड्स, और अगर आपको सनसेट जैसा दिखाना है तो आप रेड, ऑरेंज और येलो शेड यूज़ कीजिए। क्योंकि वाटर कंसिस्टेंसी में रखा है हमने, यानी कि कलर हमारा लूज़ है, तो ये पेपर में जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है, दिस इज़ लुकिंग लाइक शेड्स एंड नेचुरल ग्रास एक्चुअली। अभी हमारा जो नीचे वाला शेड है, देखिए आप, ये कंप्लीट हो चुका है और ये बिल्कुल नेचुरल ग्रास जैसा लुक दे रहा है, आप देख पा रहे हैं। एंड दिस इज़ द क्लोज़र लुक, जो आप कहते हैं ना नीचे माउंटेन्स जिनके पास अब हम हैं। अब मैं माउंटेन्स में शेड देना स्टार्ट करूँगी, वो आप देखिए इसी शेड से देना है हमें। क्योंकि जब भी हम माउंटेन्स के जो पीछे वाले माउंटेन्स हैं उनके साथ वाली जो ये नीचे वाली जो चीज़ें देख रहे हैं हम यहाँ पर, जहाँ पर ये डाउनफॉल है वहाँ पर हमें इसको थोड़ा डार्क दिखाना है, क्योंकि वो क्लोज़र हैं इस तरह से। ये ध्यान रखिए, इस तरह से ही नेचुरल सीन का लुक आता है। बिकॉज या टू आप देख रहे हैं पॉइंट्स, तो हमें ये दिखाना है कि ये 2 माउंटेन्स हैं इस तरह से। और ये देखिए यहाँ शेड हमेशा ध्यान रखिए, जो भी हम शेडो या जो रिफ्लेक्शन देते हैं वो हमारा हमेशा एक ही साइड रहना चाहिए। बिकॉज सन अपना स्पेस जब एक बार में होता है तो वो एक ही तरफ से शेडो देता है और एक तरफ से रिफ्लेक्शन। ये ऑलमोस्ट जो नीचे का पोर्शन है वो कंप्लीट है, और जो हमारे माउंटेन्स हमें दूर दिखाई दे रहे हैं वो ये दिस इज स्काई,
एंड ये वाइट माउंटेन, देन जैसे भी हम क्लोज आते जा रहे हैं ये लाइट कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। ओके, नाउ फ्रेंड लेट्स मूव टू दी डिटेलिंग्स, जो हमें उसमें ट्री, माउंटेन ट्री वगैरह दिखाने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब मैंने लिया है द डार्केस्ट शेड ऑफ ग्रीन एंड बिट ऑफ ब्लैक कलर इन इट, उसको कंबाइन करके हम अब ट्री बनाएंगे। जैसे कि आप माउंटेन्स में देखते हैं, स्पेशली रैंडम करना है हमें, और उसके लिए मैंने लिया है पॉइंटेड ब्रश। देखिए, चलिए फ्रेंड स्टार्ट कर लेते हैं। ध्यान रखिए ये आप रैंडम कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप पाइन ट्री के सामने आप के कोई कटआउट या पिक्चर भी आप सामने रख के और उसको कर सकते हैं। मैं रैंडम ही कर रही हूँ। ध्यान रखिए इसके लिए हमें पॉइंटेड ब्रश ही लेना है। जो उसकी ब्रांचेस हैं उनको हमें रैंडम शो करना है। जैसे जैसे ट्री अपवर्ड जाएगा उसको हमें नैरो करना है, ये ध्यान रखिए आप। इस तरह से हमें पाइन ट्री माउंटेन्स में विजिबल होते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हैं नीचे जो जहाँ पर हमने ट्री दिखाया है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा जहाँ हमने स्टार्ट किया है नीचे ट्री, वहाँ पर भी मैं नीचे इस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स जैसे क्रिएट कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ द क्लोजर पार्ट टू अस। तो अब हम, और ये ध्यान रखिए कि जब हम अलग अलग माउंटेन्स में, यानी कि जो दूर वाले माउंटेन्स हैं उनमें जब हम ट्री पेंट करेंगे उनके कलर लाइट होने चाहिए। तो अभी हम बना रहे हैं जो हमारी ट्री, जो हमारे क्लोज़र है उसमें हम बना रहे हैं ट्री। तो आप जैसे देख रहे हैं दिस इज़ द पाइन ट्री कंप्लीट। नेक्स्ट आप दूसरी साइड बना सकते हैं जो कि हमारे क्लोज़र है। रैंडम ही बनाइए, बहुत सुंदर लगते हैं पाइन ट्री। कलर को ध्यान रखिए, जो कलर आपने इधर लिया है वही शेड आपको यूज़ करना है जब आप कलर कर रहे हैं आपके पास वाला। और जिस एरिया में आप कलर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको शेड लेना है कलर का, मीन्स डार्क या फिर लाइट। बहुत ही सिंपल और यूनिक पेंटिंग्स लगती हैं जब हम देखते हैं माउंटेन्स एंड पाइन ट्रीज। देखिए अब कितना सुंदर लुक आ रहा है इसका। और जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, वो लोग इस टेक्निक से माउंटेन पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जब हम नेचुरल सीन क्रिएट कर रहे होते हैं, स्पेशली ट्रीज, ग्रास, माउंटेन्स, तो आप ट्राई कीजिए कि आप डैबिंग मोशन में पेंटिंग को बनाइए।
शो करना ना भूलिए। जितनी जगह भी माउंटेन्स हमारा पॉइंटेड है उसकी लाइन या तो इधर या इधर, जिधर भी आपने रिफ्लेक्शन एक बार स्टार्ट किया है उसको डिवाइड करना ज़रूर दिखाइए, क्योंकि जो ग्रास का लुक आ रहा है आप देखिए वो बहुत ही सुंदर आ रहा है, नेचुरल आ रहा है और आपके पास है वो ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम डिटेलिंग करेंगे जो ट्री हमसे दूर है, यानी कि जो माउंटेन्स हमें बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं उनमें किस तरह के ट्रीज़ का शेड आएगा वो आप देखिए। ये ट्रीज़ जो मैं अब पेंट कर रही हूँ ये हमसे दूर है, यानी कि जो माउंटेन्स हमें दूर दिखाई दे रहे हैं, और इसका कलर मैंने इसीलिए थोड़ा लाइट लिया है। जितना पीछे आप ट्री दिखाना चाहें उतना पीछे दिखा सकते हैं। और ये ध्यान रखिए कि जब ट्रीज़ हम दिखा रहे हैं कि दूर हैं हमसे, प्लीज़ ये ध्यान रखिए, तो उनकी हाइट आप बहुत बड़ी नहीं दिखा सकते, छोटा ही रखिए। और जहाँ आपको लग रहा है, अगर हाँ पेंटिंग का ये टिप्स है जब हम कर रहे हैं कि ये आर्टिस्ट लोग ही समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, कि जब भी आपको लगे कि यहाँ पे कोई पैच है या फिर कलर अच्छा नहीं आया है बैकग्राउंड का, वहाँ पर आप ट्रीज़ ग्रास को ज़्यादा क्वांटिटी में भी दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पीछे वाइट कलर है लेकिन वो अच्छा लग रहा है, बट थोड़े से ट्रीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करूँगी। ये देखिए, और अब ये बहुत ही नेचुरल लुक में बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। और आप जितना भी दूर आप ट्री दिखाना है उसको आप कलर को लाइट करते जाइए। सी फ्रेंड्स, आप चाहें तो जो माउंटेन्स दूर हैं उनमें आप अ सीरीज़ ऑफ ट्रीज़ भी दिखा सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे भी लगते हैं। और आप ये दिखा पाएंगे कि माउंटेन्स की जो डाउनवर्ड्स कहाँ है और वो किस तरह की शेप में हैं। दूर में छोटे बड़े ट्रीज़ आप बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना रही हूँ। अब तक आप समझ ही गए होंगे ट्री किस तरीके से बनाना है। इसी तरीके से आप अपनी पेंटिंग को पर्सपेक्टिव माउंटेन पेंटिंग को दिखा सकते हैं। और ये ध्यान रखिए जितने भी क्लोज आपके ट्रीज़ होंगे उनके कलर्स, उन माउंटेन्स के कलर डार्क होंगे, और जितना आप दूर जाते जाएंगे उनके आप कलर को लाइट रखिए। देखिए अब कंप्लीट होकर ये पिक्चर कैसी लगती है, देख लेते हैं बनने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, दिस इज़ अ टेक्निक टू मेक माउंटेन पर्सपेक्टिव and as well as the drawing or painting tree on the painting। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये पेंटिंग कंप्लीट होके किस तरह की खूबसूरत लगेगी।